नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम संगम बिहार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शांतिलाल जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जैन साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, संगम बिहार विधानसभा है सर ये आपकी। चंदन कुमार जी यहाँ से एमएलए बने हैं। क्या क्या विकास कार्य होंगे आने वाले समय में और क्या क्या समस्या बनी हुई है? विकास कार्य की श्रृंखला में है। जैसे अभी सब जगह विकास कार्य हो रहा है। बोरों का नवीनीकरण है जी। और सीवर का कार्य चल रहा है, सड़कों का भी निर्माण चल रहा है। कुछ जो पहले की बकाया है उसका काम चल रहा है और बाकी अभी विकास कार्य में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 11 साल में कुछ हुआ नहीं है। संगम बिहार विधानसभा में जी। विकास कार्य तेजी से हो रहा है। तो दिनेश जी ने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया सर? दिनेश मोनिया जी का कार्यकाल संगम बिहार में काम तो हुआ ही नहीं है। तो आप ही को पता है रतिया मार्ग कैसा पड़ा है। बिल्कुल, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। संगम बिहार में तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिन 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 मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और है ऐसे जिस कार्य नहीं हुए किसी भी चीज की। जनता ने सर फिर से परिवर्तन चाहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व दिया आपके क्षेत्र में। हाँ। चंदन कुमार जी के नाम से मैं सर जनता के बीच जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये सुनने को मिलता है कि पानी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? पानी की समस्या बहुत जटिल है और अभी तक करीबन चुनाव के बाद में, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तकरीबन 25 बोर या 30 बोर लग चुके हैं और उन बोरों में 30 बोर लगे हैं जिसमें 25 बोर चालू हो चुके हैं और हल समस्या को हल करने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं जी। और इसी इसी कड़ी में जैसे आप सोनिया बहन का पानी भी जल्दी आने की संभावना है और यही प्रयास है। जब पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी थे सर, उन्होंने सोनिया बिहार से कनेक्शन यहाँ आपके क्षेत्र तक दिया था सर, तो उसमें पानी मुहैया नहीं करवा पाए आम आदमी पार्टी के विधायक? नहीं, सोनिया बहन की लाइन तो स्टेप बहुत टाइम से पहले पड़ी हुई है बिल्कुल डल गई और थी। डल चुकी थी। उसमें कनेक्शन किसी के हुए नहीं थे। जो अनऑथराइज अनऑथराइज तरीके से जो कनेक्शन किए हुए हैं वो पानी चल रहा था। बाकी किसी का कनेक्शन, किसी के पूर्ण रूप से कनेक्शन थे नहीं, हुए नहीं थे। जैन साहब, आप ये बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े और क्या सोच के जुड़े हैं, आप कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक हमारी विचारधारा, जन्म से हमारी विचारधारा है जी। ये। हमने खून के अंदर ही है ये कि हम भारतीय जनता पार्टी के अपने सिपाही आप को हैं। सिपाही समझते हैं। और वैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2008 से मैं कार्य करता हूँ, सक्रिय रूप से काम कर रहे हो सक्रिय सर। रूप से। बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जा के क्या क्या काम करवा रहे हो सर, कुछ हमारे बता दीजिए दर्शकों को। जैसे लोगों का, देखो ऐसा है ना कि इस टाइम तो बहुत सी समस्या है। बिल्कुल। आप आयुष्मान कार्ड बनवाना है लोगों का, लोगों को जाके बताना है ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी आपको सुविधा दे रही है, उस सुविधा का लाभ उठाने के लिए। बिल्कुल। और पेंशन बनवाने के लिए अभी शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ पेंशन वगैरह का कार्य। और बहुत से कार्य है जिसमें आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पहले भी मैंने बनवाए हैं। ये स्वयं आपके माध्यम से ही हो रहा था सर? नहीं, ये पहले पूर्व विधायक के द्वारा हुआ था। अब जो हो रहा है, मैं तो जो उसके बाद में अभी जो कार्यालय, जो कार्यकाल विधायक का कार्यालय, जी। तो वहां से ये आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें लोगों को बताना और जानकारी देना, यही कार्य हो रहा है। वहीं सर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अन्य पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में आकर भारत को रुकना पड़ेगा पाकिस्तान के आगे। मोदी जी की जय हो, मोदी जी जिंदाबाद। और बाकी भारत का शौर्य है, भारतीय सैनिक गौरव है। और ये भारत किसी भी दबाव में आकर के ऐसा कुछ नहीं कार्य हुआ है। भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान में इसमें पराजय हुई है। सिंदूर, जो हमारे महिलाओं को सिंदूर की बात थी और इसमें उन्होंने जो चोट की, उसका उनको जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है। तो क्या सर ये टेलर है या पूरी फिल्म खत्म हो गई है? नहीं, ये ऐसा है ना कि ये कार्य चलता रहेगा। जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि जब भी इन्होंने आतंकवादी गतिविधि करेंगे होगी तो उसका जवाब करारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
वहीं राहुल गांधी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कितने मिसाइलें खत्म हो गई, कितने बंदूकें और कितने टैंक लगे, इन सब का जवाब कितने पैसे खर्च हो गए। इस तरह के बचकाना तरह की बातें कर रहे हैं राहुल जी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की सुरक्षा की सारी चीजें हैं मीडिया में या फिर टीवी या सोशल मीडिया के द्वारा ये सब जानकारी करना, ये बताना कोई इसमें मुझे तो नहीं लगता ये कोई जरूरी है। बिल्कुल ये राहुल गांधी जी का गलत बचपना बचकाना हरकत है। सरकार ने ये भी कहा था कि अगर हमारे सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिला को 2500 रुपए का चेक या कुछ पैसे दिए जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती दिख रही है सर। महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए के लिए जो महिला दिवस पे जो घोषणा हुई थी उसमें कार्य चल रहा है। उस पर जो भी मैनिफेस्टो के द्वारा जो बातें कही गई थी वो उसके लिए सारी चीजें कार्य हो रहे हैं। तो समय लगेगा। समय तो हर चीज में लगता है। बजट आया, बजट के बाद में जो भी उसके बाद में जो भी प्रावधान होगा उसके साथ ही में होता रहेगा, सारे कार्य होंगे। दिल्ली में सर आपकी सरकार बन रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो क्या क्या परिवर्तन चाहिए? खासकर दक्षिणी दिल्ली को की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको? क्या क्या कमियां हैं, किन किन कमियों को आप लोग पूरा करवाएंगे नेताओं से? दक्षिणी दिल्ली में सबसे मेन तो जो एमबी रोड है, जो रोडें हैं, और मेट्रो हो सकता है जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। जी और कुछ ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है जैसे कि संगम विहार है, जी। इनका रोडों का विकास जल्दी से हो, ऐसा कार्य हो, ये आशा रखते हैं। यहाँ पे सर सरकारी हॉस्पिटल वगैरह है, इमरजेंसी? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल की भी बहुत मांग है। सरकारी हॉस्पिटल हो और 12वीं तक की एक स्कूल, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो। स्कूल हो, कॉलेज हो। उससे क्या है कि जो मिडिल क्लास और गरीब लोग, हम जैसे लोगों को यहाँ पढ़ने में थोड़ा, बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा आराम रहे, ऐसा ऐसा हम चाहते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस की तो कोई समस्या नहीं है सर? बिल्कुल, बैंक भी यहाँ वैसे तो ना के बराबर है। ना के बराबर बैंक है संगम विहार में। संगम विहार का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक है। अधिक होने की वजह से, और सड़कें भी बहुत छोटी है, उससे थोड़ा चौड़ीकरण किया जाए तो ऐसी आशा करते हैं। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे जैन साहब? बस दर्शकों को यही है कि अब थोड़ा समय इंतजार कीजिए, क्योंकि 11 साल का समय जो निकला है वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कहीं कहीं से भी, संगम विहार नहीं, दिल्ली की, पूरी दिल्ली के लिए सभी देखा है कि कहीं भी कोई रोड है, नाली है, बड़े बड़े नाले हैं, सब जगह कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे जमुना जी का है, और सभी कार्य 11 साल के अंदर अवरुद्ध थे केजरीवाल जी के टाइम में। और वो अभी रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा सारे कार्य जल्दी से होंगे, ये आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।